तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन करने वाला हूं। और वो सवाल हमेशा आता है कि हम कैसे चेक करें कि हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, कब चेक करें, कितनी बार चेक करें, और अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसका क्या किया जाए। और साथ में होता क्या है, नए फंड्स आते हैं, कुछ फंड्स ऐसे आते हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसमें कभी कभी हम इन्वेस्ट कर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसे करते करते अगर आप 10-12 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स इकट्ठे भी हो जाते हैं। सिर्फ 3-4 नहीं, 10-15-20 म्यूचुअल फंड्स भी लोगों के पास इकट्ठे हो जाते हैं। और 95% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है। और दूसरी चीज क्या होती है कि जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें शायद पता होता है कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है और वो देखकर ही हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के साथ ऐसा होता है कि वो जब इन्वेस्ट कर रहे थे तब तो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन उसके बाद 4-5 साल बाद देखा तो वो म्यूचुअल फंड धीरे धीरे अपनी कैटेगरी एवरेज में नीचे खिसकता चला गया, वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करना बंद कर दिया। तो ऐसे में क्या करना है, कब तक वेट करना है उस म्यूचुअल फंड से निकलने का, ये सारे सवाल हमेशा से इन्वेस्टर्स के मन में रहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं अपना खुद का पोर्टफोलियो रिव्यू करूंगा, देखूंगा कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जिनमें मुझे क्या करना चाहिए, रीबैलेंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में देखने वाला हूं और आपसे साथ साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं पावर अप मनी ऐप। इस ऐप में अगर आप देखेंगे तो सारी चीजें हमें मिल जाती है। मेरे जितना पोर्टफोलियो है वो सारा मैंने यहाँ पर अपना पैन लिंक करके एक ओटीपी डाल के यहाँ पर लिंक कर दिया, तो उससे मुझे आइडिया मिल जाएगा कि मेरे पास कितने सारे म्यूचुअल फंड्स इस वक्त इकट्ठे हैं, उनमें से कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो सारा मुझे इस एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। तो मैं अपना पोर्टफोलियो इस फ्री ऐप पे अभी रिव्यू करने वाला हूं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे मैंने अपना पोर्टफोलियो अभी यहां पर ओपन कर लिया है। तो मेरा पोर्टफोलियो जब मैंने ओपन किया था तो मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि यहां पर मेरे पोर्टफोलियो में टोटल 21 एक्टिव फंड्स थे। कुछ फंड्स थे जो मैंने पहले इन्वेस्ट किए थे, जो अब मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, एसआईपी रोक दिए, ऐसे करके बहुत सारे फंड मेरे पोर्टफोलियो में यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। अब इसमें से मेरे पास यहाँ पर डिटेल्स आ रही है कितने फंड्स इन फॉर्म है, यानी कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऑन ट्रैक है। तो ये अच्छी बात है कि मेरे मोस्टली फंड्स इन फॉर्म या ऑन ट्रैक है। लेकिन यहाँ पर नीचे देखेंगे 2 फंड्स ऑफ ट्रैक है और 2 फंड आउट ऑफ फॉर्म भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो आउट ऑफ फॉर्म फंड्स पे यहाँ पर एक बार हम चलते हैं। यहाँ पर एक्चुअली ये एक ही फंड है, लेकिन एक रेगुलर है, एक कैटेगरी से मैंने इन्वेस्ट किया हुआ, एक डायरेक्ट है। तो यहाँ पर इसलिए ये 2 फंड्स अलग अलग मुझे दिखा रहा है। अब मैं चेक करना है कि क्यों ये आउट ऑफ फॉर्म फंड्स हैं। तो यहाँ पर इस ऐप में मेरे को सारी डिटेल्स यहाँ पर इसकी मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पास ट्रेंड्स देख रहे हैं कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। नीचे आप आएंगे तो पावर एलाइट रैंक दिख रही है, 26 में से 22nd नंबर पे ये अभी रैंक कर रहे हैं इन लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। यहाँ पर और नीचे चलते हैं तो इसकी फंड की और भी डिटेल्स हम देख सकते हैं, होल्डिंग, एसेट एलोकेशन, यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाती है। अब इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर इसका परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी खराब नज़र आ रहा है। तो यह अगर मैं देखता हूँ इसकी रैंकिंग में, देखता हूँ पास्ट ट्रेंड्स कैसी हैं, तो इसकी जो रैंकिंग है वो काफ़ी खराब है। आप देख सकते हैं यहाँ पर विद इन कैटेगरी ये काफी खराब परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखा रहा है। नीचे चलते हैं तो मेरे को रोलिंग रिटर्न्स की यहाँ पर ऑप्शन मिल जाती है, तो ये काफी अच्छी बात है। रोलिंग रिटर्न्स में देख सकता हूँ यहाँ पर, रोलिंग रिटर्न्स में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कैटेगरी एवरेज के मुकाबले काफी यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस जो है वो खराब है। 1 साल के रोलिंग रिटर्न में भी ये कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न्स दे रहा है, 3 साल में भी ये कम दे रहा है, हालांकि 5 साल में बेटर रिटर्न्स हैं। सिमिलरली मैं इसको इसके इंडेक्स से भी कंपेयर कर सकता हूं, तो 1 और 3 साल में ये अपने इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहा है। ट्रेलिंग रिटर्न्स भी यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है, मैं यहाँ पर ट्रेलिंग रिटर्न्स भी देख सकता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्रेलिंग रिटर्न्स में ये फंड 3 साल में भी अपने कैटेगरी एवरेज या फिर अपने इंडेक्स को, दोनों को ही बीट नहीं कर पा रहा है। इसके साथ रैंक ट्रेंड भी हम देख सकते हैं कि ये कैटेगरी में किस रैंक पे ट्रेंड कर रहा है, तो ट्रेलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये अपनी कैटेगरी में 30 म्यूचुअल फंड्स में से 16th रैंक पे इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। अगस्त में 26th रैंक पे था, तो काफी खराब परफॉर्मेंस इसकी यहाँ पर नजर आ रही है। अब मैं ये सारी डिटेल्स कैसे देख पा रहा हूँ पावर
ये रैंक की और ये सारी डिटेल्स, क्योंकि मैंने इनका पावर इलाइट का प्लान यहाँ पर लिया हुआ है। तो मैं एक बार पावर इलाइट के प्लान पे अगर आपको चल के दिखाता हूँ, तो इसमें पावर रैंक मुझे मिल जाता है एफर्टलेस। मैं इसमें म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन देख सकता हूँ, इसमें रैंकिंग ट्रेंड्स देख सकता हूँ, रीबैलेंसिंग करवा सकता हूँ मैं अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को। इस पर मैं अभी और डिटेल में आऊँगा। इसके अलावा एलोकेशन, हम पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ये सारा यहाँ पर करके देते हैं। और अच्छी बात क्या है कि सिर्फ 999 रुपीज़ पर ईयर में है, यानी कि पोर्टफोलियो का बिल्कुल ना के बराबर ओवरऑल वैल्यू, और इससे मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी हेल्प यहाँ पर मुझे मिल जाती है। अब आगे चलते हैं, एक बार ये देख लेते हैं कि इस फंड में मुझे अब करना क्या है बेसिकली। तो देखिए यहाँ पर एग्जिट नाउ की यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रही है। अब देखिए ये एक सवाल है जिसपे इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं कि अगर मैं किसी म्यूचुअल फंड को एग्जिट कर देता हूँ तो उसके साथ मेरे साथ और क्या क्या चीज़ें जुड़ जाती है। एग्जिट कॉस्ट लग सकती है, इसके अलावा हम टैक्स पे करना पड़ सकता है। अगर वो पुराना म्यूचुअल फंड है और उसमें हमारे गेन्स आए हुए हैं तो टैक्स पे करना पड़ सकता है। इसके अलावा क्या कंपाउंडिंग रुक जाएगी मेरी अगर मैं किसी म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर लेता हूँ। और ये सारे सवाल इन्वेस्टर्स के मन में हमेशा से रहते हैं अगर वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसी चक्कर में शायद हमारे रीबैलेंसिंग नहीं कर पाते हैं इन्वेस्टर्स, और जो पैसा है उसका नुकसान होता रहता है। कैसे नुकसान होता है वो अभी हम डिटेल में देखते हैं। और यहाँ पर इनकी इलाइट मेंबरशिप का रीबैलेंसिंग प्लान काम आता है। तो यहाँ पर ये आपकी मदद करते हैं जो आपके अंडर परफॉर्मिंग फंड्स हैं उनको स्विच करने में, और किस प्लान में शिफ्ट करना है, आपका ओवरऑल रिस्क क्या है, आप वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है, और उसके हिसाब से जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से फिर आपको जो फंड्स हैं वो सजेस्ट किए जाते हैं। मैंने पिछले एक वीक में काफ़ी इसको एक्सप्लोर किया है, डिटेल में देखा है कि इनकी रिकमेंडेशन सही भी है या नहीं है, इसलिए मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके। अब देखते हैं मेरे रीबैलेंसिंग प्लान को। तो यहां पर पावर इलाइट मेरे को इस फंड को स्विच करने के लिए बात कर रही है। इससे पहले मैं रीबैलेंसिंग के बारे में आपका एक थोड़ा सा ये डिस्कशन करना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा मिथ होता है रीबैलेंसिंग को लेकर। रीबैलेंसिंग का मतलब देखिए ये नहीं है कि आपको म्यूचुअल फंड्स को सेल करना है, बाय करना है, मॉनिटर, लेकिन आपको अपना पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि एक कोई फंड है जो देखिए 6 महीने 3 महीने परफॉर्म नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई ऐसा फंड है जो लंबे टाइम तक आपको परफॉर्म नहीं करके दे रहा है, तो ज़रूरी है कि आप टाइमली डिसीजन लेके ऐसे फंड से निकले जाएं और एक बेटर परफॉर्मिंग फंड्स में स्विच किया जाए। और इससे देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आपकी कंपाउंडिंग नहीं टूटती है। ये मैं बहुत बार अलग अलग वीडियोस में भी समझा चुका हूँ। सबसे बड़ा बात क्या है कि अगर आपको 2% भी एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिल रही है रीबैलेंसिंग करके, तो वो 25 सालों में आपके पोर्टफोलियो को एक बहुत बड़ा इंपैक्ट दे देती है। यहाँ पे मैं जैसे एक छोटा सा एग्जांपल 10,000 रुपए की एसआईपी का लेता हूँ। अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी करा रहे हैं, 10% की रिटर्न कमाते हैं 25 साल तक, तो आप लगभग 1,24 लाख रुपए इकट्ठा कर लेते हैं। वहीं अगर आप 12% की रिटर्न कमाते हैं, सारी चीजें सेम है, तो लगभग 1,70 लाख रुपए आप जमा कर लेते हैं। छोटा सा चेंज पोर्टफोलियो में, बहुत ज्यादा चेंज नहीं, 2% का चेंज 25 सालों में आपको 50-60 लाख रुपए का इंपैक्ट दे देता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप टाइमली फंड्स को रीबैलेंस करना जरूरी है। कुछ फंड्स होते हैं जो लंबे टाइम तक अंडर परफॉर्म करते रहते हैं। आपने इन्वेस्ट किया था तो अच्छा फंड था, लेकिन लंबे टाइम तक वो अंडर परफॉर्म करते रहते हैं। जैसे मुझे भी ये फंड दिख रहा है, और भी काफ़ी सारे फंड्स हैं जो कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं या फिर उनमें परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं आ रही है। तो वक्त रहते फंड से रीबैलेंस करना अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और मैंने पावर अप की टीम से उनका रीबैलेंसिंग का रिकमेंडेशन का मेथड भी समझा है, क्या रीजंस रहते हैं। तो 2-3 फंडे हैं इनके बहुत ही क्लियर, कि अगर कोई फंड है जो 9 महीने या उससे ज्यादा अपने जो कैटेगरी के टॉप परफॉर्मिंग फंड से 5% से भी कम रिटर्न्स दे रहा है, उस फंड को ये रिकमेंड करते हैं चेंजेस के लिए। और उसके साथ साथ सिर्फ ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस खराब है तो रिकमेंडेशन हो जाती है, इसके साथ साथ एग्जिट लोड कितना लग रहा है, उस पर आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, आपके टैक्सेस की कॉस्ट कितनी आएगी, अगर ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद भी आपका फायदा हो रहा है नेट रिकमेंडेशन, तो ही इसको रिकमेंड किया जाता है। ये एक चीज आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलती है, और हर चीज का एक रीजन दिया जाता है कि क्यों आपका रीबैलेंस किया जा रहा है, क्यों आपको इस फंड से स्विच करने का
यहाँ पे उनको रिकमेंडेशन दिया जाता है, ताकि आप कोई भी चीज समझकर वो चेंज कर सकें, कोई भी चीज को ब्लाइंडली आप फॉलो ना करें। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा ऑप्शन है और मेरे को काफी हेल्प मिली है इसके रीबैलेंसिंग से। आप भी जरूर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करिए, रीबैलेंस करिए अगर जरूरत है, क्योंकि 1-2% का भी जो खेल है वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा नुकसान या फायदा उठा सकता है। अब दोस्तों ये चीज आपको हमेशा समझनी है कि पोर्टफोलियो को आपको रिव्यू करते रहना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 1-2 महीने में, लेकिन एटलीस्ट 6 महीने या साल भर में एक बारी जरूर अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो को देखिए, कौन सा फंड है जो लंबे टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है। जो अंडर परफॉर्मिंग फंड्स हैं उनसे भी टाइम से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, नहीं तो आपके जो ओवरऑल इनकम है जो आपको जनरेट हो सकती है, जो आपकी वेल्थ क्रिएट हो सकती है, उसमें आपका इम्पैक्ट यहाँ पर आता है। तो ये काफी अच्छी ऐप मुझे यहाँ पर मिली है, जिससे रीबैलेंसिंग में भी आपकी हेल्प मिलती है। यहाँ पर अलग अलग फीचर्स मिल रहे हैं जिससे आप देख सकते हैं एक जगह पे, पहले तो आप सारे फंड्स आपके आ जाते हैं, वहां पर आप देख सकते हैं कौन सा परफॉर्म अच्छा कर रहा है, कौन सा खराब कर रहा है, कौन से फंड को आप चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। और रीबैलेंसिंग का आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है पावर एलाइट से, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। सिर्फ 999 रुपीज पर ईयर का ही प्लान है और आप जरूर इसको ट्राई करिएगा। मैंने उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।